ये समाज के अंदर आक्रोश है, समाज के अंदर जो है आज गुस्सा है कि 25 दिन के अंदर जो है आज तक अपराधी घूम रहा है और पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। हम कब तक ऐसे ही छोड़ देंगे आपके भरोसे? बक्सर के डीएम और एसपी साहब, आपको इस परिवार नहीं बैठाया गया है, आपको देख करके मुर्दों में भी जाना जाता है। आप लोगों को अपने उस अशोक चक्र की जो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको नेताओं का तलवार चाटना है। बंद करिए अपने नौटंकी। जब तक दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा तब तक आप लोगों को ऐसे ही उंगलियां उठती रहेगी। आज अगर गाँव में, कस्बों में अगर कोई हत्या मरे होता है वो आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि बिहार में शासन और प्रशासन की व्यवस्था है वो एकदम से भूमि हो चुकी है, उससे कोई उम्मीद नहीं रखता है। हम लोग जो है हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता इसी उम्मीद से आ जाए हैं कि आज अगर आप लोग आजाद पासवान जी के जो अपराधी हैं, उनके हत्यारे हैं, उनको अगर आप लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग पूरे देशव्यापी करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग अपने बेटी बहनों को इसलिए नहीं पाया दिया है कि कोई भी अपराधी आगे उनको हत्या कर दे। आप लोग कब तक इस तरीके से नंबर ना चाहिए? आप लोग तो वर्दी के नीचे गुंडा बैठे हुए हैं, गुंडे को बाहर जाकर हत्या करते हैं, लेकिन आप लोगों से भी अब कोई उम्मीद नहीं रहा। अगर आप हमारा साथ देते तो आप एसपी और डीएम साहब आकर हमसे मिलते, हमारे सुनते, समझते, लेकिन 25 दिन बाद भी जिस आदमी को जमीन नहीं चली वो जमीन को बेच चुका है उन गुंडे और दवाइयों के हाथों में। आप लोग क्या बर्दाश्त करेंगे अपने बेटी बहनों और अपने नौजवान युवाओं के हत्या को? बताइए मेरे नौजवान साथियों, क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? आप लोग को न्याय चाहिए तो कमर कस लीजिए। हमारी महापुरुषों ने बोला है सरकारों से ना आस करो, अपनी सुरक्षा आप करो। अगर सरकार इतना ही दलितों को हितैषी है, इतना ही बिहार में बाहर है, तो मैं मांग करता हूँ सारे दलित परिवार के लोगों को लाइसेंसी हथियार दिया जाए। यहाँ से अपराधी फिर से कोई जो है हिम्मत न करे। अगर हमारे लोगों के ऊपर इस तरीके से कोई आग दिखाने का काम करेगा तो हम अपनी आग की रक्षा में उसको वहीं पर खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि शासन और प्रशासन की बहुत हाथ होते हैं, लेकिन ये हाथ छोटे क्यों पड़ गए हैं एसपी साहब? ये कानून के हाथ इतना छोटे क्यों पड़ गए हैं? क्या वो हाथ घूस खा लिया है? क्या नजर जो है इसलिए नहीं मिला रहे हैं कि आप जो है उनसे सौदा कर लिया है मौत के बदले, दलितों के मौत के बदले कब तक सौदा करते रहिएगा? कितनी और हत्याएं होंगी, कितने और बलात्कार होंगे? आप जवाब दे दीजिए। हम गोली खाने के लिए आए हैं, हम लोग लाठी खाने के लिए आए हैं, लेकिन दलितों की हत्या बंद होनी चाहिए। वरना मैं बता देना चाहता हूँ कि हरेक चौक चौराहे, हरेक थाने पे आपको निकालना मुश्किल कर दिया जाएगा, आपके कार्यालय में कर दिया जाएगा, क्योंकि आप हमारे वजह से है, हम आपके वजह से नहीं है। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हम संवैधानिक तौर तरीके से अपना आंदोलन करते हैं और संविधान को मानते हैं। हम बाबा साहब के औलाद हैं। आप इस बात पर हमें आश्वासन दीजिए। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार में 50 लाख रुपए, उसको सरकारी लाइसेंसी बंदोक, 1 एकड़ जमीन, एक सरकारी नौकरी उस परिवार को, क्योंकि गरीब परिवार है, आजाद पासवान क्रांतिकारी साथी थे, गरीब लोगों को आवाज बनते थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई है। समाज और राष्ट्र के हित में हम सभी लोगों को चाहिए कि उस परिवार को आज उसके साथ खड़े रहे। और बहुत सारे साथी में बात करने के लिए हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। सरकारें बदलती है और उस सरकार में भी आप रहेंगे तो जल्द ऐसा वक्त आने वाला है। देश में हमारे होंगी और आप सारे साथियों से जय। आज अभी खबर आई है, भीम आर्मी का ये डर है, आज भीम आर्मी का ये डर है कि हम लोग जब वहाँ से निकले हैं तो आकर के वो सरेंडर किया हुआ है। ये अगर एसपी चाहे होते तो सभी की गिरफ्तारी अब तक हो गई। तो अभी तक एसपी और डीएम पीड़ित परिवार से मिला करके नहीं मिले, है ना? तो ये इनके अंदर
जातिवादी मानसिकता का डीएम है, जातिवादी मानसिकता के एसपी है ना, उनके अंदर जातिवादी का भरा है, इसलिए वो ये उस परिवार से मिलने नहीं गए। गेट नहीं खुल रहा है, आप लोग बैठ रहे हैं, गेट बंद कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीएम आवास छोड़ करके भाग गया है, क्यों? डीएम के गेट में उतनी ताकत नहीं है। अगर हम लोग चाह दें 2 मिनट नहीं लगेगा, अपने लोगों को छोड़ दें 2 मिनट नहीं लगेगा गेट टूटने में। संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं। आप लोग संविधान के मानते रहिए, आप लोग होते रहेगा, आपके बहन बेटियों का बलिदान होते रहेगा। देखिए, बाबा साहब ने बोला है कि संवैधानिक तौर तरीके से हमें आंदोलन करना है, लेकिन जब अति हो जाएगा ना, अति हो जाएगा तो ऐसे ही डीएम लोगों को कार्यालयों में ताला बंद करने का काम करेंगे हम। हमारी मांगे हैं, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए, लाइसेंसी बंदूक दिया जाए, 1 एकड़ जमीन दिया जाए, यही हमारी मांगे है। पुलिस प्रशासन जो है मुंह चुरा रही है, मुंह छुपा रही है। हम तो बोले हैं, इतना ही शर्म है तो मैं घुंघरू भेजवा दे रहा हूँ, और जा करके नेताओं के कोठों पे जा करके मुजरा करे, इसी यही एसपीडी है। इतना ही दलित और पिछड़ों की अगर न्याय नहीं देंगे तो जो सत्ता के संरक्षण में जो लोग बैठे हुए हैं, गुंडे बदमाश, उनके यहाँ जा करके मुजरा करें, ठीक है? हम अपना न्याय ले लेंगे। पुलिस मुजरा करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मुजरा करेगी, तभी तो 25 दिन से चुप है। मुजरा करेगी पुलिस। अगर मुजरा नहीं करती तो पीड़ित परिवार को हक दिला दी होती है। मुजरा करने के लिए कार्य शासन की सरकार नहीं है, ये बलात्कारियों की और हत्यारों की सरकार है। यहाँ बलात्कारियों और हत्यारों को संरक्षण दिया जाता है। डीएम साहब डर के भागे हैं, भीम आर्मी का ताकत है। बिल्कुल नहीं, फोन बंद कर लिए, एसपी और डीएम दोनों भाग गया है, दोनों लोग भाग गए हैं। अरे जब शासन प्रशासन के लोग इस तरीके से न्याय से मुंह चुराएंगे तो कौन न्याय दिलवाएगा? तो इस शासन प्रशासन की असफलता है, और नीतीश कुमार की जो सुशासन वाली जो सरकारें हैं वो विफल है। दलित विरोधी सरकार है ये, और इस सरकार में हर रोज बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और हत्या होता है। जब दलित विरोधी सरकार है तो क्यों आप लोग अपना सरकार नहीं बनाते हैं? अरे बनेगा, हमेशा जो है इन्हीं की सरकारें नहीं रहेगी, हमारे भी सरकारें आएगी और इनसे हिसाब लिया जाएगा। ऐसे एसपी और डीएम से हिसाब लिया जाएगा एक एक जुल्म का। पुलिस लग रहा है कि सरकार के दबाव में कार्य कर रही है, बिल्कुल राजनीति के दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं, वरना 5 दिन में ये सारा काम खत्म हो गया रहता। आप जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको नक्सली बताया जा रहा है। जब कोई दलित परिवार और आदिवासी परिवार से कोई युवा क्रांतिकारी अपने समाज का आवाज बुलंद किया है, उसे नक्सली बोला गया है। ये गलत है, और सरकार की नीति और इस सत्ता में बैठे हुए लोग और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, ये लोग मनुवादी लोग हैं। ये लोग कभी भी हमारी आवाज़ों को बुलंद नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ पत्रकार हैं, सेलेक्टिव पत्रकार, वो कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है कि वो जो है वो नक्सली थे। ये डीएम साहब तय करेंगे कि न्यायपालिका करेगा। इनके न्यायपालिका के कोई है रिकॉर्ड कि उनको नक्सली बताया गया हो? इनके ऊपर FIR करने का काम करेगी बीमार में। अगर इस तरीके से हमारे शहीदों को, वो मोदी गोदी मीडिया है, दलाली कर करके जी नहीं भरता है ना, तो ये हर जगह जो जा करके अपना मुंह मारने का काम करते हैं। धन्यवाद।